गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारा जीवन नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था दिझाई। दिझाई अकेले रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। दिझाई एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इसलिए वो पूरे जापान में प्रसिद्ध हुए थे। एक दिन एक राजकुमार दिझाई के पास आए और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है, ये पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? दिझाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। दिझाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरीके की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने दिझाई से कहा, बताइए मुझे करना क्या है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु दिझाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम्हें एकांत में, अकेले में मौन बैठे रहोगे। जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वो मौन रहा। उसके मुख से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव अजीब था। वे खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरीके से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वे पूरे दिन वहीं आंख बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरीके से गहरे ध्यान में व्यतीत करता रहा और व्यतीत करने के बाद 11वें दिन दिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और दिझाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। दिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से ज्यादा अधिक बातें करता था। मैं किसी से भी अपने शब्द और ऊर्जा बर्बाद करता था। मैं दिन भर सभी से फालतू की बातें करता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था। वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपने समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने, नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा। और फिर मुझे लगातार मिलने वाली असफलता की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरीके से अलग थे।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो ये थी कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर तिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तिझाई ने राजकुमार को जो है मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर आनंद शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने में भीतर उतरने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है, और स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक है। जिसके मन में छल जाता हो उसको छोड़ दो, उससे मत बोलो, और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज़्यादा तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना होता, बोल के ही गलती कर दिए। दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगे अगर लोग थोड़ा चुप रहें। झगड़े प्रसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएगा, अदालतें कम हो जाएंगी अगर वो थोड़ा कम बोलना सीख जाएं तो। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले होते हो, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते। हिमालय के शिखर में पहुंचकर जिसने मौन की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन में, और उस स्थिति में पहुंचो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब दूसरे की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद करके अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजी हवा, वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छुपा है। वो किसी दूसरे में नहीं है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे जरिए तुम्हारे भीतर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेके जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वहीं परम राज्य जीवन है, वहीं स्रोत है आनंद का, वहीं से जन्म हुआ है, वहीं मौत में डूब जाओ। वही तुम्हारा सूर्य है, वहीं से तुम्हारा सूर्य उदय हुआ है, वहीं से सूर्य अस्त होगा। वहीं बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे तुम पाओगे फिर ताजगी, फिर जीवन की नई संपदा, फिर नई शक्ति का चयन हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन के उस प्रकाष्ठा पे पहुंच जाते हो तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं हुआ, वह बना ही रहता है। इसकी एक अंतरधारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटती नहीं। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं करती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी बाणी में भी सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी बाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों की जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी और की ओर से भर जाती हैं, और तुम आनंद शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु तिझाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार भी उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। मित्रों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरीके से केंद्रित नहीं हो पाते, और हम अगर केंद्रित नहीं हैं
तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र भी बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में खुद जो है पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है। उनका दिमाग शोर से भरा रहता है और एक आसान दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएगा। और किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल ही होता है। अगर हम किसी भी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वो चीज़ों और जिस बारे में उनको बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कसरा डालते रहते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं। हमारे भारतीय उपदेशों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।